오늘 저녁 예배는 당장 신부되신 이수진 목사님께서 요한일서 강의 37번째 말씀 전거해 주시겠습니다. सीनियर पास्टर की ओर से पास्टर सुजनी प्रचार करेगी, जिसका विषय है यूहन्ना की पहली पत्री। मैं धन्यवाद देती हूँ किंशासा मार्मिन कलीसिया की विशेष प्रस्तुति के लिए। काफ़ी जोशीली नज़र आ रही थी। एक अलग ही संस्कृति का अनुभव हमने किया है। हम अलग अलग संसार के भागों से लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बहुमूल्य कलीसिया से हमें मिलाया, सच्चे सत्य से मिलाया, ताकि पाप और बुराई, सत्य और असत्य की हम पहचान कर सकें। जो लोग बचाए नहीं जा सकते थे उन्होंने उद्धार पाया। जब हम पवित्रता के सुसमाचार पर चलते हैं तो हम आशीष पाते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों की चंगाइयाँ प्राप्त करते हैं और एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। धन्यवाद देते हैं हम चरवाहे को जिन्होंने ऐसा करने के योग्य हमें बनाया है। हम मानवीन में नए यरूशलेम की आशा के साथ बड़ी खुशी और आनंद के साथ दौड़ रहे हैं। हम तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं। धन्यवादी हृदय के साथ हम फूलों की इन भेंटों को अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको यीशु मसीह का पानी और लोहू के साथ आने के अर्थ को बताया था। उसका पानी के साथ आने का अर्थ यह है कि प्रभु ने देह को पहनकर इस धरती में आया। प्रभु जो देह में होकर इस धरती में आया, उसने क्रूस पर अपना तमाम लहू और पानी बहाया और उद्धार का प्रावधान पूरा किया। यीशु जब मर चुका था तो रोम के एक सैनिक ने भाले से उसे एक तरफ बेधा और पानी और लहू उससे बाहर निकला। यह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी यीशु हमारी तरह एक मनुष्य के रूप में आया और हम भी उसके विश्वासी होने के नाते उसी के समान ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकते हैं। यीशु जो क्रूस पर मरा वो पाप रहित था, इसलिए उसने शत्रु, दुष्ट और शैतान को हराया, मृत्यु के अधिकार को नाश किया और तीसरे दिन जी उठा और संसार को जीत लिया। इस प्रकार जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं और पानी और लहू पर निर्भर रहते हैं तो हम भी संसार को जीत सकते हैं। आइए हम 5 अध्याय 7 पद को देखेंगे। और लिखा है जो गवाही देता है वह आत्मा है और आत्मा सत्य है। यह दर्शाता है कि पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो उद्धार करता है। जो लोग अंधकार में थे, जब वो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो उनके हृदय में पवित्र आत्मा आता है। उनके हृदय में निवास करते हुए पवित्र आत्मा उन्हें दर्शाता है, बताता है कि यीशु और परमेश्वर पिता कौन है। वो पाप के बारे में, धार्मिकता और न्याय के बारे में उन्हें चिताता है और उन्हें अनंत जीवन के मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए यह आयत कहती है कि जो गवाही देता है वह आत्मा है। यीशु के समय में फरीसी, सदूकी और वो याजक जो व्यवस्था को जानते थे, वो पवित्र आत्मा के कार्यों को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए वे अपने मसीहा को नहीं पहचान पाए। हालांकि मसीहा उनकी आंखों के सामने था, बजाय इसके उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन सिर्फ यीशु शिशु को देखने के द्वारा ही जो शिमोन और हाना थे, उन्होंने अपने मसीहा को पहचान लिया था। चाहे आप पवित्र आत्मा के काम पाते हैं या नहीं पाते हैं, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उनके समय में पवित्र आत्मा अभी नहीं आया था, परंतु परमेश्वर ने जब उन्हें प्रभावित किया, उन्हें प्रेरित किया, परमेश्वर ने जब उन्हें प्रेरित किया तो उन्हें आत्मिक जागृति प्राप्त हुई। मगर आप चाहे कितना ही परमेश्वर का वचन सिखाएं शारीरिक रूप से, आप कितना ही क्यों ना सीखें, लेकिन जब तक आपको आत्मिक जागृति ना मिले, यद्यपि उन लोगों ने यीशु को देखा लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाए। वो अपने आप को ही मानते थे कि वही सही है और वे मूर्ख थे। इसीलिए चाहे आप मूर्ख ही क्यों ना हो, अगर पवित्र आत्मा का कार्य ना हो तो आप अंधे हो जाते हैं। हमें इस बात को एहसास कर लेना है। पुराने नियम के समय में राजा दाऊद और बहुत से भविष्यवक्ता धर्मी थे, उनका हृदय भला था। यद्यपि वो पवित्र आत्मा के समय में नहीं थे, मगर वो आत्मा के द्वारा प्रेरित होते थे और वे मसीहा के आने की उन्होंने भविष्यवाणियां की। और आज पवित्र आत्मा के समय के विषय में अगर हम बात करें, हमें भी पवित्र आत्मा को प्राप्त करना पड़ता है और पानी और आत्मा से नया जन्म प्राप्त करना होता है। केवल तभी हम यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय से विश्वास कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से पहले
उस समाचार को ग्रहण करने से पहले 기억하실 수 있을 거예요. 그러니까 교회를 다니고 신앙생활을 했어도 성령 체험이 없을 때는 말씀이 다 의심이 되죠. 어떻게 저런 일이 있을 수 मेरा मतलब 있지? है 구약에 있는 그런 기사와 कि 표적들을 चाहे आप चर्च ही क्यों ना आए, 저럴 수 लेकिन पवित्र आत्मा के बगैर आप परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं। आप संदेह करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। 성경을 यद्यपि आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन आपको संदेह होता है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए ना हो, मेरा मतलब है कि यद्यपि जो विद्वान लोग थे, जो बाइबल के विद्वान थे, 홍해를 가르셨 홍해를 उन्होंने बाइबल को गलत रूप से अनुवादित किया। 가르쳐서는 무리를 걸으셨단 말이에요. परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा 사람들은 इ게 और इजरायलियों को उसमें से बाहर निकाला। 보면 안으로 점점 물속으로 इस बात में अगर आप शारीरिक विचार को लगाएं और बाइबल का 들어갔잖아요. अनुवाद करें, 손들을 걸으셨다. 이렇게 말도 안 되게. 이거는 하나님을 이제 다음 시간에 말씀드립니다만은 मेरा मतलब है कि उन लोगों ने बाइबल का अनुवाद इस तरह से किया कि उन्होंने 하나님을 부정하는 일이 किनारे से समुद्र को पार किया। 그런데 성경을 가르친다고 성경을 공부하고 इस तरह से लोगों ने परमेश्वर का इनकार किया। 일들도 있습니다. 그래서 ऐसा करने के बावजूद भी उन्होंने अपना एहसास नहीं किया, बावजूद इसके वो अपने आप को बाइबल के विद्वान कहते थे। ये कितनी पछतावे की बात है। 사람의 생각으로 इसीलिए 이러한 것들을 푸는 이런 율법학자들이 있음을 우리는 잘 알아야 하고 여러분들이 말씀을 들을 때도 나는 성령과 함께 지금 듣고 있는가 깨달아야 하고 우리의 जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, 성령이 आपको निश्चित करना है कि आप पवित्र आत्मा के कार्य जो आपके हृदय में पवित्र आत्मा करता है, उसके साथ आप वचन को सुने। 않으니까 पवित्र आत्मा के आने से पहले भी जब हम परमेश्वर का वचन सुनते थे, हम वचन को नहीं समझते थे, हमें नींद आ जाते थे, हम संदेह करते थे और आज भी ऐसा ही हम संदेह करते हैं। यद्यपि जब दूसरा परमेश्वर के कामों के बारे में बात करता है, हम विश्वास नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर देह में होकर आया और वो क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों के लिए और पुनः जी उठा। हम विश्वास करते हैं इस बात पर बिना किसी संदेह के। ये है पवित्र आत्मा का कार्य, ये है परमेश्वर का कार्य। 믿어지고 예수님께서 하나님의 아들이시여 우리의 केवल पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आता है, तब हम बाइबल पर विश्वास करते हैं और यह भी कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारा उद्धार करता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। 말씀을 증거해 주십니다. 또한 성령은 इस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और गवाही देता है, साक्ष्य देता है कि यीशु उद्धार करता है। और पवित्र आत्मा 그 마음에 계시지 않으면 परमेश्वर के बारे में और बाइबल के बारे में हमारे हृदय से समझने में मदद करता है। 하지 못한 사람은 पवित्र आत्मा हमारे हृदय में न हो तो कोई भी सत्य नहीं समझ सकता। जैसे कि यीशु के समय में फरीसी थे और वो जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, 같이 말씀을 वो आत्मिक रूप से परमेश्वर का वचन नहीं समझ सकते हैं, चाहे वो कितना ही वचन को पढ़े या कितना ही क्यों ना सुन ले। 성경에 담긴 वो केवल शारीरिक ज्ञान ही इससे इकट्ठा कर सकते हैं। 성경 지식 यदि आप सिर्फ शारीरिक ज्ञान ही इसका एकत्र करें बिना परमेश्वर की इच्छा को जो उसमें पाई जाती है समझे बगैर, तो अंत में आप उद्धार ही नहीं पाएंगे। इसी कारण से बाइबल कहती है कि आत्मा सत्य है। 설명해 보겠습니다. आइए मैं आपको बताऊं कि क्यों आत्मा को सत्य कहा जाता है। 조명등이 달려 있어. इस वक्त ये जो भवन है ये उज्जवल है। 예전에 스위치를 켰을 यहाँ पर 때 बहुत सारी 전기가 लाइट्स लगी हुई है ऊपर। 들어갔고 किसी ने अवश्य ही सभा से पहले इन लाइट को ऑन किया होगा 그런데 지금 और बिजली के काम की वजह से ये लाइट यहाँ पर जली है जिससे भवन उज्जवल हुआ है। इस वक्त यदि कोई इन लाइट्स को बुझा दे, बटन ऑफ कर दे अर्थात बिजली बुझा दे, 사라짐으로 तो ये जगह बिना लाइट के अंधकार हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। 마찬가지로 진리인 하나님의 말씀이 우리 उसी प्रकार से 큰 빛으로 परमेश्वर का वचन जो सत्य है, 성령이 역사해 वो अगर हमें 스위치를 열고 닫음으로 उस सत्य के द्वारा प्रज्वलित करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। 것처럼 सत्य के वचन से हमें उज्जवल करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। जैसे हम लाइट ऑन और ऑफ करते हैं, उसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा हम में कार्य करता है तो हम सत्य का वचन एहसास करते हैं, 성령이 लेकिन उसके पवित्र आत्मा के कार्य के बगैर हम नहीं कर सकते। 진리가 하나님의 जिनमें पवित्र आत्मा, जिनके हृदय में पवित्र आत्मा नहीं रहता, 지식과 다름없지요. उनके लिए बाइबल का जो सत्य है, जो वचन है, वो अक्षरों से बढ़कर और कुछ नहीं है। 깨닫고 पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आकर कार्य करता है, तब हम सत्य का एहसास करते हैं, हम वचन का आत्मिक अर्थ पहचान पाते हैं और सत्य को अपने में उन्नत कर सकते हैं। 낳고 영생의 길로 인도받을 수 और इसके द्वारा हम में जीवन उत्पन्न हो सकता है और अनंत मार्ग की ओर हम जा सकते हैं, अनंत जीवन की ओर जा सकते हैं। केवल तभी जब पवित्र आत्मा इस प्रकार से हमारे हृदय में होता है, तभी हम वचन को पहचान सकते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और संदेशों को सुनते हैं, 어떻게 हम क्रूस का संदेश पहचान पाते हैं कि कैसे मनुष्य के पुत्र का मांस खाया जाए, कैसे उसका लहू पिया जाता है, क्यों हमें सबत को पवित्र मानना है,
और साथ ही हम यह भी एहसास करते हैं 여러분 이 कि जिन 복음 안에는 कि जिन पापों को हम पाप नहीं समझते थे, असल में वो सब पाप है। 문을 열고 또 성령 받은 분이라고 한다면 तो समाचार में पवित्र आत्मा के बहुत से कार्य मिलते हैं। इसलिए यदि आप अपना हृदय खोल दें 우리 안에 살아서 और फिर जब आप 그래서 예전에 पवित्रता के सुसमाचार को पढ़ें और सुने, 그런 तो हम वचन को हमारे हृदय में कार्य करता हुआ महसूस करते हैं। 통해서 हम एहसास करते हैं 라고 느껴지는 거예요. कि पाप क्या है। 이것은 꼭 성령을 받고 हम एहसास करते हैं 문제만은 아닙니다. कि ये चीज़ें महान पाप है, मेरा मतलब है बड़े पाप है। 성령께서 얼마나 내 안에 충만히 역사하시는지 आपने पहले से पवित्र आत्मा पा लिया है, 또 깨우침이 다르다라는 것도 मगर निर्भर करता है 좋아야 한다. कि कितना सकारात्मक रूप से, कितना सक्रियता से पवित्र आत्मा कार्य करता है। उसी के आधार पर आपकी जागृति का स्तर अलग अलग होता है। 그렇다고 해서 내 안에 진리가 임하는 बाइबल 것은 सत्य है, 성령의 역사와 और 함께 क्योंकि आपने बाइबल पढ़ दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि सत्य आपके हृदय में आ जाता है। 생명이 केवल पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा ही जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, 역할이 तब 바로 ही 성령님이신데요. वचन हम में जीवन देता है। 받았어도 말씀을 듣고 신앙생활하고 기도할 इस प्रक्रिया में पवित्र आत्मा का कार्य अवश्य होना चाहिए। 여러분들을 막 주관 मगर यद्यपि अगर आपने पवित्र आत्मा पा भी लिया है, 삶 속에서 성령의 인도를 받아야 तो जब आप प्रार्थना करते हैं उस वक्त पवित्र आत्मा का कार्य आप में होना आवश्यक है। 성령께서 임하셨다 할지라도 आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, केवल तभी आप एक सुविधाजनक और 않고 성령과 함께 예배하지 않고 성령과 शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हैं। 내가 मगर 얻는 것이 अगर आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना ना करें, अगर आप पवित्र आत्मा, मेरा मतलब पवित्र आत्मा अगर आप में कार्य ना करें, 보아야 합니다. तो आप परमेश्वर का कार्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 들었는데 어떤 사람은 내가 और ये 미국 पछतावे की बात है। 원장님께서 जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, 저에게 제 방에 오셔서 이 영혼육 말씀 रविवार की सुबह की सभा के बाद मिसिस बुकनिम ली मेरी कमरे में आई थी 받으셨던 और उन्होंने कहा 86년 그때였구나. कि 그 말씀을 풀어받으시려고 कि ये जो संदेश है आत्मा, देह और प्राण, सीनियर पास्टर ने जब पहली बार इस परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया था, इस वचन को प्राप्त करने के लिए सीनियर पास्टर ने पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना और उपवास किए थे। ऐसे बहुमूल्य वचनों को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से वचनों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये सब किया। 제가 और उन्होंने मेरा भी धन्यवाद दिया। उन्होंने मेरा धन्यवाद दिया 그것을 해주셨고 कि 2003년도라서 कि आत्मा, देह और प्राण के ऊपर हम सीनियर पास्टर के संदेशों को सुनने पा रहे हैं, 장식이 달라서 여러분들 क्योंकि इसका प्रचार 2003 में किया गया था। इसीलिए इसकी पृष्ठभूमि 한 것은 अभी से थोड़ी सी अलग दिखाई देती हैं। 장자의 얼굴이 잘 보일 수 있도록 मैं जीसीएन स्टाफ के सदस्यों को भी धन्यवाद देती हूँ 말씀 कि यद्यपि लंबे समय पहले उसको फिल्माया गया था, मगर 화면이야 이런 걸 उन्होंने इस पर कार्य किया ताकि हम एक साफ स्क्रीन देख सकें। 내 안에 충만하시니까 이 주옥 같은 말씀을 들으니 너무 행복하다. 너무 기뻐. जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, 4층으로 올라오셔서 말씀 जब आप वचन को सुनते हैं, आप बहुत खुश होते हैं। 영혼의 교육 예전에 들은 말씀 또 मिसेस बुकनिम ली बहुत खुश थी 들으신 성도님들은 और वो मेरे कमरे में आई थी। 나 그렇다면 나를 돌아보셔야 돼요. 내 안에 지금 और मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि क्यों हमें ये संदेश फिर से सुनना है। 진리의 말씀을 듣는데 अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आप में कार्य नहीं करता है। 신앙생활 जब आप सत्य का वचन सुनते हैं तो क्यों आपके अंदर आनंद नहीं होता? 말씀에도 은혜를 받을 수 있고요. अगर ऐसा आपके साथ होता है तो अपने हृदय को आपको जांचना चाहिए। 그러면 여러분들의 삶이 केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम आत्मिक जागृति प्राप्त कर सकते हैं, 로 설명해 드릴 때 तब ही आपका जीवन बदल सकता है। 입고 있는가라고 여러분 스스로를 점검하면서 부족한 것들은 고쳐가시기를 바랍니다. 성령이 역사하셔야만 우리의 신앙생활 मुझे आशा है कि आप अपने आप को जांचे, कमी घटियों को पहचाने। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही, उसके कार्यों के द्वारा ही आप आत्मा से भर सकते हैं। लेकिन उसके कार्यों के बगैर, मेरा मतलब है पवित्र आत्मा के कार्यों के बगैर हमारा प्रभु भोज में शामिल होना वो सिर्फ 참석하게 됩니다. जूस को पीना और उस ब्रेड को खाना ही होगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रभु के मांस को खाना और लोहू को पीने के अर्थ को आत्मा की प्रेरणा में समझते हैं, एहसास करते हैं, तो हमारा प्रभु भोज में शामिल होना बिल्कुल अलग होगा। इन्हें पास्टर कहते थे कि जब भी वो प्रभु भोज में शामिल होते थे तो लगातार आंसू उनके चेहरे से गिरते थे, और जब भी वो चारों सुसमाचारों को पढ़ते थे आंसू उमड़ आते थे उनकी आंखों में। 때마다 그
इसीलिए वो सही से बाइबल भी नहीं पढ़ पाते थे। 보아왔습니다. और अभी भी जब भी वो पिता परमेश्वर प्रभु को पुकारते हैं, हम जानते हैं उनकी आंखें भर आती हैं। 말인가? 그렇지 않고 हमें भी निश्चित करना है कि पवित्र आत्मा सक्रियता से हम में कार्य करें। 무의식에서 역사하지 않으시는 것이고 हमें 혹여 성령님께서 내 안에 떠나버리시지는 않았는지도 점검할 수 있는 모두가 되시기를 바랍니다. हमें जांचना है, हमें जांचना है कि क्या 깨닫고 कहीं पवित्र आत्मा ने हमें छोड़ तो नहीं दिया है। 수 있습니다. 주님의 살을 इस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा हम सत्य को एहसास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। जब हम मेहनत से प्रभु के मांस को खाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छे से उसे हम पचाते हैं, पवित्र आत्मा से अपने हृदय को भर देते हैं, तो हम सुंदर आत्मा का हृदय साध सकते हैं और आत्मा के जन बन सकते हैं। यही सच्चा मसीह जीवन है और उद्धार का सिद्ध मार्ग है। 참 केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सत्य को जान सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और एक सच्चा मसीह जीवन जी सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आत्मा सत्य है, 감동으로 기록되었기 때문에 क्योंकि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा में पाया गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। इसलिए अगर हम उसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ना समझे तो सटीक रूप से परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते हैं। कुछ लोग जो सत्य को नहीं जानते हैं, वो उन कलीसियाओं की निंदा करते हैं जहाँ परमेश्वर का प्रकाशन होता है, वो उन्हें गलत कहते हैं। 것이 और कुछ तो ये कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य तो प्रकाशन तो यूहन्ना पर आकर के बंद हो गया। इस आयत को अपना आधार बनाकर जहाँ पर लिखा है यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। जब वो शाब्दिक रूप से ही बाइबल को समझते हैं और अपनी रूपरेखाओं के अंदर समझाते या सिखाते हैं, तो वो बाइबल को आत्मिक रूप से नहीं समझ पाते हैं। केवल तब जब हम आत्मा की प्रेरणा प्राप्त करें, अपनी खरी प्रार्थनाओं के द्वारा और प्रकाशनों से बाइबल का अनुवाद करें, तभी हम परमेश्वर की इच्छा को आत्मिक रूप से समझ सकते हैं। 형제들아 어찌할 बाइबल कहती है, 모일 때에 각각 इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक ही हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। 있습니다. सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। 그것만 아니라 방언 통역, 계시, कुरिन्थियों की कलीसिया में वहाँ बहुत से दान थे, 바울은 이 मो든 것을 덕을 세우기 जैसे कि उपदेश, अन्य भाषा, प्रकाश अर्थात प्रकाशन। 1장 20 और प्रेरित पौलुस ने विश्वासियों को बताया कि ये सब बातें आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए। यीशु ने कहा कि मेरे पिता ने 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에 लिखा है कि पिता ने सब बातें पुत्र को सौंप दी है। पुत्र के अलावा कोई पिता को नहीं जानता, ना पिता के अलावा कोई पुत्र को, और जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। 가 있을 것을 यीशु ने कहा 이 कि 말씀대로 ऐसे लोग होंगे जिसे पुत्र चुनेगा, 성령의 जिस पर वो अपने आप को प्रकट करेगा। 계시를 통해 उसी प्रकार से अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करे, आत्मा की आप प्रेरणा प्राप्त करे, तो प्रकाशनों के द्वारा आप बाइबल का अनुवाद कर सकते हैं। 줄 수 있는 친밀한 करीबी दोस्त जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जो अपना जीवन तक दूसरे के लिए बलिदान कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा से कोई भी रहस्य को रख छोड़े सब कुछ अपने दोस्त को बता सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए भी यही लागू होता है। जो लोग पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पूरे जीवन से उस पर भरोसा रखते हैं, जो पूरी तरह से उसकी इच्छा का पालन करते हैं, परमेश्वर उनसे कोई भेद नहीं छिपाता। वो अपने हृदय की गहराई, अपनी गहराई को भी उनसे बांटना चाहता है। 성의 उत्पत्ति की किताब में एक ऐसा दृश्य है जहाँ परमेश्वर अब्राहम को अपने मित्र के रूप में बताता है, जब वो सदम और हमोरा का 함께 계시를 न्याय करता है। न्याय नियम के समय में पौलुस, पतरा, यूहन्ना इत्यादि उन्होंने बाइबल को प्रभु से प्रकाशन प्राप्त करने के द्वारा लिखा। 그 말씀을 परमेश्वर के दासों और उसके संतानों के लिए जो पूरी तरह से उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं और उसका वचन मानते हैं, परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रकाशन देता है अपनी योजना और प्रावधान के अनुसार, 전서 2장 और अपनी इच्छा के बारे में उन्हें सूचित करता है। 성령 और बाइबल भी कहती है, 보이셔 परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। 본문에 성령은 진리니라 하신 대로 성령님은 합당한 जैसे कि कहा गया है, आत्मा सत्य है। पवित्र आत्मा सटीक रूप से बाइबल का अनुवाद करता है, 본 제단은 जो कि सत्य है, उन लोगों के द्वारा जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। इस कलीसिया में हम आशीषित है क्योंकि परमेश्वर ने प्रकाशनों के द्वारा बाइबल का वचन का अनुवाद किया है। सीनियर पास्टर की उन असंख्य उपवास और प्रार्थनाओं के द्वारा जो उन्होंने परमेश्वर के सामने अर्पण किए, 온전히 진리의 길 영생 क्योंकि परमेश्वर ने सटीक रूप से बाइबल का अनुवाद आत्मा की प्रेरणा से गहराई से किया। इसीलिए हम संपूर्ण रूप से अनंत जीवन के मार्ग और सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। 같은데 कभी कभार हमें नई नई कहानियां सुनने को मिलती है कि 썼던 자료를 यूएफओज 뉴스에도 떴던 यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं। हमने सुना कि संयुक्त राष्ट्र में
उड़न तश्तरियों के बारे में जानकारी साझा की गई। 사실입니다. 자, 그런데 उड़न तश्तरियां असल में है, 왜 왔고 그거를 모르는 यहाँ तक कि संसारिक लोग भी उनका इनकार नहीं करते, लेकिन संसारिक लोग इस बात को नहीं जानते कि वो कहाँ से आए हैं। 잘 준비되어 있는 나라는 경계 대상이잖아요. इसीलिए यद्यपि संयुक्त राष्ट्र 이런 두려움도 세계 곳곳에서 가지고 있는 게 जिसकी सैनिक शक्ति सबसे उत्तम है, 너무 빠르니까. सबसे तेज है, 여러분들 UFO가 두려운 존재신가요? उन्होंने भी उड़न तश्तरियों के विरुद्ध पहरेदारी की हुई है 아니면 부정해 버리시나요? और वो उन्हें पकड़ नहीं सकते क्योंकि उड़न तश्तरियां बहुत तेज उड़ती हैं। और आपके विषय में क्या आप उत्सुक नहीं हैं? क्या आप उत्सुक हैं उड़न तश्तरियों के बारे में? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कहाँ से आई है और क्यों वो इस धरती पर आती है। 어디서 들으셨어요? 누구를 통해 들으셨어요? 이 재단 हम अंदर की सब बातों को जानते हैं। ये सब बातें किसने आपको सिखाई? 아버지 하나님께서 इस कलिसिया में सीनियर पास्टर ने विस्तार पूर्वक इन बातों को बताया है। 현대에서는 너무 पिता परमेश्वर के प्रकाशनों के बगैर हम इस बात को जान ही नहीं सकते थे। हमारे पास उड़न तश्तरियों की बहुत सारी तस्वीरें हैं और लोग बड़े उत्सुक होते हैं और लोग डरते भी हैं। 이렇게 사람들이 이상하게 말을 하면 लेकिन हमारे विषय में क्या है? 너무 잘 아니까요. 그뿐입니까? 성경에 기록되어 있는 에덴 동산에 क्योंकि हम उड़न तश्तरियों के अस्तित्व के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हम अदन की वाटिका की जगह को जानते हैं 를 누가 풀어주었고 और हम 어떻게 풀어주었고 जानते हैं कि 하나님께서 क्यों 모든 종들에게 모든 जब यीशु स्वर्ग पर चढ़ गया, क्यों बादलों ने उसे ग्रहण किया? 건가요? 아니었다는 거예요. किसने ये सब अनुवाद आपको दिया? 성령님께서 우리 안에 성령님은 내주하시니까. 그러니 성경에 비밀된 영적인 क्या परमेश्वर ने ये बातें सबके माध्यम से बताई, 말씀을 좋겠는데 सबको बताई? क्योंकि हम में पवित्र आत्मा है। 무수한 금식과 기도로 연계를 뚫어야 그래야 받아 내릴 수 있는 이 영적인 말씀이고 क्योंकि हम में पवित्र आत्मा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम इस तरह का प्रकाशन प्राप्त कर लेंगे। 얼마나 감사. केवल असंख्य उपवास और प्रार्थनाओं से ही इस तरह के प्रकाशन आते हैं और हमें उन गहरे प्रकाशनों को सुनना है और हमें कितना अधिक धन्यवादी होना चाहिए अपने हृदय से इन बातों के लिए। और हमें इस बात को भी एहसास करना है कि सीनियर पास्टर ने किस तरह का परिश्रम किया है। 좌로나 우로나 치우치 मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप और भी अधिक मेहनत करें कि पवित्रीकरण के वचनों से अपने आप को भर दें, ताकि आप दाएं और बाएं ना जाएं, बल्कि सिद्ध विश्वास से हमारे प्रभु का स्वागत करें। 과 피라 또한 5 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है 있습니다. 자, 앞절 7절에 कि गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। 그리스도를 जैसे कि पिछली आयत कहती है कि वह आत्मा है जो गवाही देता है। आत्मा यीशु मसीह की गवाही देता है और हमें सत्य का एहसास कराता है। दूसरा, आत्मिक रूप से जो पानी है वो सत्य को दर्शाता है जो परमेश्वर का वचन है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, 거듭날 때 जब हम 성령으로만 아니라 फिर से जन्म पाते हैं, सिर्फ आत्मा से ही नहीं बल्कि वचन और आत्मा दोनों से, 베드로전서 तब ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। एक और आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। 성령을 받아 무린 말씀 진리를 깨닫고 순종하며 यदि हम पवित्र आत्मा पाए 결국 और 지옥에 들어갈 수 있습니다. एहसास करें और 39절에 पानी का पालन करें जो कि वचन है, वचन का पालन करें, तो हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं और अंत में स्वर्ग में जा सकते हैं। 성경이 जैसे कि बाइबल कहती है 증거하는 것이로다 하신 대로 कि ये बातें हैं जो मेरी गवाही देती हैं। 증거하고 있습니다. बाइबल यीशु मसीह की गवाही देती हैं। 그리스도를 पुराना नियम आने वाले मसीहा की गवाही देता है, और जबकि जो नया नियम है 이렇게 물 यीशु मसीह जो पहले से ही उद्धारकर्ता बन गया है उसकी गवाही देता है। इस प्रकार जो पानी परमेश्वर का वचन है वो यीशु मसीह और अनंत जीवन की गवाही देता है। 증거한다 말씀합니다. और अगला, 이 피는 우리에게 생명을 और 주시는 लहू उसकी गवाही देता है। लहू 영생의 길로 यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू को दर्शाता है जो हमें जीवन देता है, सामर्थ्य देता है और अनंत मार्ग की ओर ले जाता है, अनंत जीवन के मार्ग की ओर ले जाता है। 사망에서 벗어나 यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को क्षमा करता है, 우리를 영생으로 인도합니다. मृत्यु से हमें जीवन की ओर ले आता है और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। इस प्रकार आत्मा, पानी और लहू एक है 우리의 구주이신 और गवाही देता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र और हमारा उद्धार करता है और हमें अनंत जीवन देता है। 또한 이 셋이 합하여 하나라 했는데 और यहाँ यह भी लिखा है और कि यह तीनों 입니다. 즉 आपस में सहमत है। 하나 쉽게 말하면 हमें ये पता होना चाहिए 이룬다라는 뜻으로서 कि यह 삼위일체 하나님의 त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत से अलग है। 알아야 합니다.
그러니까 하나의 팀으로 하나의 세트가 돼서 अर्थात 이와 같은 예수 그리스도께서 우리의 구세주이심을 우리 안에서 증거하고 계시는 이러한 설명을 하고 계시는 것이죠. 즉 우리가 물과 피로 인하여 하나님의 अर्थात 말씀을 듣고 यद्यपि हम वचन को सुन ले, पानी और लहू से वचन को सुन ले, समझ ले, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा उसके आधार पर हम चल नहीं सकते हैं। केवल तब जब ये तीनों ही हम में होंगे, आत्मा, लहू और पानी, तभी हम वचन पर चल सकते हैं और इस प्रकार से संसार को जीत सकते हैं और वो बन सकते हैं जो परमेश्वर से जन्मे हैं। 그러므로 우리는 힘써 인자의 살을 먹고 인자의 피를 इसीलिए 마시는 게 아니라 성령의 मनुष्य के पुत्र का मांस खाना और उसके लहू के पीने के साथ साथ हमें पवित्र आत्मा की मदद से संसार को जीत लेना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। 5장 9절 5 अध्याय 9 पद कहता है, 만일 우리가 사람들의 증거를 जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। 말씀하십니다. 자, 앞서서는 성령과 물과 피가 यहाँ पर 예수 그리스도를 증거해 주신다. मेरा मतलब है हमारा मनुष्यों की गवाही को मान लेने का मतलब है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पानी, आत्मा और लहू 자, 그러면 먼저 사람들의 증거를 वो गवाही देते हैं 라고 और यहाँ पर 것은 무엇인지 살펴보겠습니다. 예수께서 हमारा मनुष्यों की गवाही को मान लेने का मतलब है 많은 사람들이 증거하고 कि बहुत सारे लोग इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 마태, 마가, 누가, 요한이 각각 यीशु के चेलों में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, 기록하신 उन्होंने यीशु की शिक्षाओं को और उसके चिन्हों कदमों को चारों सुसमाचारों में अंकित कर दिया। पतरस और पौलुस ने गवाही दी कि यीशु मसीह है अपनी पत्रियों के द्वारा। 태어나서 चारों सुसमाचार विस्तार पूर्वक बताते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती गर्भ में आया और 8वें दिन उसका खतना किया गया और आत्मा की द्वारा उसकी अगुवाई जंगल में की गई। 40 दिन तक उसने उपवास किया, बहुत से बीमारों को चंगा किया, भूतों को निकाला, सामर्थ्य को प्रकट किया और फिर उसे पकड़ा गया, मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और वो मृतकों में से जी उठा, कब्र से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। ये तमाम बातें हमें बताती हैं 예수님이 왜 하나님의 आदर이신 것과 और जो पत्रियां हैं वो हमें बताती है कि क्यों परमेश्वर का पुत्र यीशु है और कैसे हम यीशु पर, मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं और किस तरह की अद्भुत सामर्थ्य और आशीष वो लोग पाते हैं जो यीशु मसीह में निवास करते हैं। 권능을 행하며 डिकन स्टेफनुस और फिलिपुस जो शुरुआती कलीसियाओं के लोग थे, उन्होंने सामर्थ्य को प्रकट किया और घोषणा की, यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार की। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह की गवाही दी और वो शहीद हो गए और अंत में रोम साम्राज्य ने भी मसीहत को अनुमति दे दी 우리나라 और इस तरह से पूरे संसार भर में बहुत से शहीदों के लहू से सुसमाचार फैल गया। और क्योंकि सुसमाचार कोरिया में भी आया, इसीलिए लोगों के लिए यहाँ पर यीशु मसीह से मिलना बहुत आसान हो गया। ऐसे ऐसे देशों में भी जहाँ पर सुसमाचार प्रचार पर प्रतिबंध था, 혹은 수백만 명이 सीने पास ने पहले से वहाँ पर प्रचार किया कि यीशु ही उद्धार करता है। जहाँ पर हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने प्रचार किया कि यीशु मसीह उद्धार करता है और उस सामर्थ्य को प्रकट किया जो वचन को आश्वस्त करती है। इस तरह से जो लोग यीशु मसीह से मिले वो उसके बारे में दूसरे लोगों को प्रचार करते हैं। 질병을 치료받아서 वो इस तरह से कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से मिला हूँ, मैंने चंगाई को प्राप्त किया है, मेरी समस्याओं का समाधान हुआ है, मैंने आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। 예수 그리스도 और ऐसा करने के द्वारा वे परमेश्वर और यीशु मसीह की साक्षी देते हैं, गवाही देते हैं। 예수께서 बाइबल में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु से मिले, उन्होंने इस बात की गवाही दी कि यीशु मसीह है। यूहन्ना 9 अध्याय में 예수님을 통해 고친 गलीली का एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, 유대인들이 예수 यीशु से जब मिला तो वो देखने लग गया 출교시키기로 결의하였습니다. और उस वक्त यहूदियों ने इस बात को कह दिया था कि जो कोई भी यीशु को मसीह मानता है 지금 유대교에서 출교한다라고 하는 उसे 그 당시는요. उसके ऊपर जांच की जाएगी, उसे कटहरे में खड़ा किया जाएगा। 시민이라고 하는 यहूदियों ने पहले से इस बात का निर्णय ले लिया था। 틀리지 않습니다. 유대교에서 출교를 당하면 이웃 사람들도 다 외면할 것이고 배척할 것입니다. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए 증거하면 तो इसका मतलब है कि समाज के अन्य वर्ग, 그렇게 अन्य लोग उन्हें नकार देते, अनदेखा कर देते। 소경된 जा가 जिन लोगों को, मेरा मतलब जो भी यीशु का प्रचार करते, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता 소경이었는데 और उसके बाद लोगों के बीच उनकी बदनामी हो सकती थी। और जब उस अंधे व्यक्ति ने गवाही दी कि उसकी आंखें खुल गई
तो वो यहूदी लोग उसके माता पिता के पास गए और उसके माता पिता से जांच पड़ताल करने लग गए। इसलिए उसके माता पिता ने उत्तर दिया कि हम नहीं जानते, तुम जाकर आप ही उसे पूछ लो। 담대히 말합니다. वो कायर लोग थे, मगर वो जो अंधा व्यक्ति था वो डरा नहीं था, बल्कि साहस से उसने अंगीकार किया। 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자는 들으시는 줄을 우리가 아나이다. हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन यदि कोई उसका भय माने और उसकी इच्छा पर चले तो वो उसकी सुनता है। 어떻게 하였다함을 듣지 못하였으니 이 사람이 वो अंधा व्यक्ति इस तरह की बात कहता है कि शुरुआत से ऐसा सुनने को नहीं मिला कि किसी अंधे की जन्म में अंधे की आंखें खुली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो वो कुछ नहीं कर सकता था। 그분은 창세 일에 없었던 일을 하신 분 바로 하나님께서 उसने गवाही दी कि यीशु ने उसे चंगा किया 지금 이렇게 और उसने उन्हें बताया 있습니다. 그러니까 이런 좋은 중심을 가졌기에 कि यीशु ने कुछ ऐसा कार्य किया है 주셨다는 जो करना आसान नहीं था, क्योंकि उस अंधे व्यक्ति का हृदय इस तरह का भला हृदय था, इसलिए यीशु ने उसे चंगा किया। 겁니다. 나는 어떠했던가? हमें इस दृश्य से सबक लेना है और अपने आप को मुड़कर जांचना है 말씀을 कि हमने क्या किया। हमने तो महान कार्यों को देखा है 통했습니다. जो सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा हुए 진짜야 하면 और लोगों ने चंगाई प्राप्त की, लोगों ने समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। 그때는 사실이었던 일이 지금은 परंतु 아닙니까? 목자의 기도로 치료받았을 जब लोगों ने ये कहा कि क्या ये बातें असल में हुई हैं, तो कुछ लोग चुप रह गए। उन्होंने साहस से गवाही नहीं दी। 없어요. 아버지 하나님께서 당회자님의 기도로 치료해 주신 거고 역사하셨노라고 우리는 항상 그렇게 고백했어요. हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें इन्हें पास्टर की प्रार्थनाओं से चंगा किया, इसलिए हम गवाही देते हैं, अंगीकार करते हैं। मगर कुछ लोगों ने इस बात को भी बिगाड़ दिया। कुछ लोगों ने जो कलीसिया को छोड़ के चले गए कहा 그런데 왜 कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, सीनियर पास्टर ने नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि सीनियर पास्टर के मध्यस्थता की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, मगर उन लोगों ने इन बातों को भद्दा कर दिया, बिगाड़ दिया। 모든 중심을 아신지라 अगर इस अंधे के पास इस तरह का हृदय होता तो वो चंगा ही नहीं हो पाता, लेकिन उसका हृदय सीधा था, धर्मी था, इसलिए यीशु ने उसे चंगा किया। 지금도 그런 사람을 아버지는 찾으십니다. ये है सत्य से भरा व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति। पिता परमेश्वर ऐसे सत्य के जन को अभी भी ढूंढ रहे हैं। 사람이 열심히 씻어집니다. 그러면 कुछ लोग दोगले मन के होते हैं और वो लोगों की अफवाहों से उनकी बातों में आ जाते हैं और 두 마음이라고 하는 것은 꼭 말에 미혹당해서 फिर वो मन फिरा लेते हैं। कैसे परमेश्वर उन्हें आशीष दे सकता है? इसीलिए अपने हृदय को, अपने जीवन को हमें जांचना चाहिए। लोगों के अंदर दोगलापन होता है, मेरा मतलब दो मन होते हैं। 아버지 하나님은 분명 어제나 आपको भी अपने आप को जांचना चाहिए कि कहीं आपकी विश्वास योग्यता ठंडी तो नहीं पड़ गई है। पिता परमेश्वर तो आज भी जीवित है, पिछले कल और आज भी जीवित है। सीनियर पास्टर ने, मेरा मतलब है 필요한 역사를 परमेश्वर ने लगातार हमें वर्षा धनुष दिखाए, ड्रैगन फ्लाइज हमारे पास भेजी कि वो हमारे ऊपर आकर बैठ गई। कहाँ हम ऐसे कार्यों का अनुभव कर सकते हैं? 왜 말하면 안 되는데요? 이런 परंतु क्यों लोग इस तरह के कामों को छिपाते हैं? 30년 전에 क्यों साहस के साथ वे गवाही नहीं देते इन कामों की? क्यों? 그러면 20년 뒤, 30년 뒤에 이 왜 과거 거를 간증해? 그럴 사람이 어디 있습니까? 내가 그렇게 해서 하나님을 만났으면 20년 전, 30년 전에 치료받은 거 두고 간증하고 영광 돌려야 चाहे आपने 20 या 30 साल पहले भी चंगाई पाई है तो भी लगातार अपनी गवाही को आपको देना है, चंगाई की गवाही को, और लगातार परमेश्वर को महिमा देनी है। पिता परमेश्वर ने पिछले कल कार्य किया और आज भी वो कार्य करते हैं, तो क्यों ना हम उसके कार्यों की गवाहियां दें। 아버지 하나님이 함께하지 않으시면 당신 और अगर हम नहीं देते हैं, 거예요. ये परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होना है। परमेश्वर के कार्यों के बगैर ऐसे काम बिल्कुल ही संभव नहीं हो पाते, हो ही नहीं पाते। 증거라고요. ये जीवित परमेश्वर का प्रमाण है। 말씀하고 ये प्रमाण है पिता परमेश्वर का हमारे चरवाहे को आश्वस्त करने का। 계셨다고요. बाइबल भी कहती है 그럼 아버지 하나님 कि पिता परमेश्वर कहते हैं कि वह पापियों के द्वारा कार्य नहीं करता। 목자를 통해 역사하신 아버지 하나님의 놀라운 기사와 표적을 전하는데 हमें परमेश्वर को झूठा नहीं ठहराना चाहिए। 그 여러분들이 전하지 않을 이유는 없잖아요. 담대히 전하고 서로 간증. उन कार्यों की जब उन्होंने गवाही दे दी है जो कार्य चरवाहे के द्वारा प्रकट हुए हैं, तो इसकी कोई वजह नहीं कि हम उन कामों की गवाही ना दें। हमें उन कामों को लोगों को साझा करना चाहिए, परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। यही पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं। 있습니다. 자, वो चाहते हैं कि हम 만나고 체험하고 믿는 사람들은 예수 그리스도를 전하게 돼 있습니다.
गवाही दें। इस तरह से जो यीशु मसीह से मिलते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वो उसके बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं। ये अंत का समय है जब पाप और बुराई फैली हुई है। अब सोचिए प्रभु के बारे में जो ईमानदारी से बचाए जाने वाली आत्माओं को ढूंढते हैं सबसे अधिक इस समय में, और हमसे कहता है कि मैं प्यासा हूँ, तो हमें और भी अधिक आत्माओं के उद्धार के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। और आगे यह कहता है कि यदि हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो इससे बढ़कर है। इससे पहले हमने मनुष्यों की गवाही की बात की, वो जो यीशु से मिले, जिन्होंने उसके कार्यों को लोगों में फैलाया। प्रेरितों की गवाही, वो थी चेलों की गवाही। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की गवाही तो उनसे बढ़कर है। लोगों ने यीशु मसीह की गवाही उन बातों के आधार पर दी जो कुछ इस शारीरिक संसार में देखने में आता है। उन्होंने लोगों में इस बात की गवाही दी कि कैसे उन्होंने आर्थिक रूप से आशीष पाई, कैसे चंगाई पाई, कैसे आपदाओं से, विपत्तियों से सुरक्षा प्राप्त की। इस तरह से जब उन्होंने गवाही दी कि परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह उद्धार करता है अपने दृश्य प्रमाणों के द्वारा, तो फिर अविश्वासियों के लिए उनके हृदय के द्वारों को खोलना उनके लिए आसान होता है और सुसमाचार को ग्रहण करना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर एक और गवाही है जो मनुष्यों की गवाही से भी बड़ी है, और वो गवाही है परमेश्वर की। परमेश्वर शारीरिक चीजों से गवाही नहीं देता है, बल्कि उन चीजों के द्वारा जो आत्मिक संसार की है। वो अनंत चीजों के द्वारा गवाही देता है जो नाशमान नहीं है, जो नहीं बदलती। वो सत्य के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही देता है। जैसे कि 5 अध्याय 9 पद में लिखा है कि परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के विषय में गवाही दी है। बाइबल कहती है यीशु की सेवकाई के दौरान परमेश्वर ने अपनी आवाज के द्वारा भी गवाही दी। बाइबल में लिखा है उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा किया गया, सार्वजनिक सेवकाई जब उसने शुरू की, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से आकाशवाणी की और यह गवाही दी कि यीशु उसका पुत्र है। यीशु जब गधे पर अंतिम बोझ के समय यरूशलेम गया, उस वक्त भी परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। बाइबल कहती है जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। ये यीशु की प्रार्थना थी। उसने इस तरह की प्रार्थना की थी क्रूस को उठाने से पहले। और यीशु ने मत्ती में भी यह प्रार्थना की कि यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा ले। हालांकि ऐसा नहीं कि यीशु ने अपनी सेवकाई को नकारा, बल्कि उसके वचन में बहुत से अर्थ पाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि वो एक मनुष्य था। लोगों को ऐसा लग सकता है कि उसके लिए तो यह आसान होगा क्रूस पर चढ़ना, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हर प्रकार की पीड़ाओं से गुजरा। उसे भी भूख लगी, उसे भी थकान हुई। इन तमाम चीजों से गुजरते हुए उसने पीड़ा उठाई और परमेश्वर की महिमा को ही खोजा। इसीलिए उसने इस तरह से प्रार्थना की। इसलिए उसने प्रार्थना की कि हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर कर। और फिर वो प्रार्थना करता है कि हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर करूँगा। उसकी प्रार्थनाओं में यीशु ने इस बात का अंगीकार किया कि वह मनुष्य जुताई के उद्धार के लिए पिता के प्रावधान को पूरा करेगा, और यह आशा करता है कि पिता को इसके द्वारा महिमा मिलेगी। और तब पिता ने उत्तर दिया कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। यह करने के द्वारा कि मैंने उसकी महिमा की है,
पिता का कहने का मतलब था कि उसका नाम यीशु की सेवकाई के द्वारा महिमा प्राप्त कर लिया है, जो स्वर्ग से इस धरती पर देह में होकर आया और केवल उसी की इच्छा का पालन किया। 모든 사역 동안도 아버지 하나님께서 다 기뻐하시고 영광을 받으셨다는 것이지요. 그리고 क्रूस पर 이어서 चढ़ने से 또 पहले जो भी 자신과 कार्य उसने किए, उन तमाम कार्यों से पिता परमेश्वर प्रसन्न थे और उसके द्वारा पिता परमेश्वर ने महिमा पाई। और साथ ही यह कहने के द्वारा कि और फिर भी करूंगा, पिता का कहने का मतलब था कि उसका नाम 수많은 영혼들이 구원받 और अधिक महिमा प्राप्त करेगा जब यीशु क्रूस पर चढ़ेगा पापियों की ओर से, और जब मनुष्य जाति के लिए उद्धार का मार्ग खुलेगा और असंख्य लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे। 말씀하여 주셨고 यीशु की प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने अपनी आवाज से आकाशवाणी की 또 하나님 और प्रेरित यूहन्ना जो यीशु के साथ था उसने इस बात को लिख डाला। और साथ ही परमेश्वर ने 당시에 अपने पुत्र की यह भी गवाही दी 증거를 보이셨고요. 또 다른 증거는 जो 바로 पाप रहित था। 없으신 예수님을 무덤에서 다시 살리시고 मेरा मतलब है 보좌 우편에 앉히신 일입니다. यीशु का पुनरुत्थान 아버지 하나님께서 더 크고 놀랍게 예수님께서 우리의 구세주라라고 증거하고 계시는 일입니다. 근데 사실 मेरा 이런 मतलब है 아버지 하나님의 उसको 증거는요. उसको यीशु फिर से जी उठा। परमेश्वर ने इस बात की भी गवाही दी जब यीशु जी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। ये परमेश्वर की अद्भुत गवाही है। केवल तब जब हमारे पास विश्वास होगा 그래서 십자가를 지고 कि ये महान कार्य है। 살아나셨고 하나님이 그렇게 살리신 것은 우리의 구세주가 되신 증거야. 믿음이 없는 यीशु इस धरती पर 사람은 आया 그 증거를 और वो 가지고 मरने के बाद पुनः जी उठा। 그런데 우리는 그렇지. 주님은 죄가 없으시니까 जिन लोगों के पास विश्वास नहीं है वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास विश्वास है वही इस बात को मान सकते हैं। हम जानते हैं 참으로 कि वो जी उठा, वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया। 예수님의 부활 हमने अपने हृदय से इस बात को मान लिया है, इसलिए हम कितने धन्य हैं। 하나님의 분명한 증거 यीशु का पुनरुत्थान 1장 4절에 ये परमेश्वर की ओर से 죽은 자 가운데서 इस बात का प्रमाण है कि यीशु उसका पुत्र है। और बाइबल कहती है 우리 주 예수 그리스도시니라라고 말씀하지요. 에베소서 1장 20절부터 कि पवित्रता की आत्मा के भाव से मरी हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। 하늘에서 자기의 오른편에 और आगे के आयतों में लिखा है इफिसियों 1:20 और 21 में, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया, कलीसिया को दे दिया, ठहराकर कलीसिया को दे दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को राजाओं का राजा स्थापित कर दिया और कलीसियाओं का शिरोमणि ठहरा दिया। वो इस संसार में एक न्याय के रूप में आएगा। हम इन तमाम बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इसकी गवाही दी है। इसलिए जिनके पास आत्मिक विश्वास है वो बिना किसी संदेह के विश्वास करते हैं। 또한 요한복음 2장 24절부터 25절에 예수님에 대한 बाइबल कहती है 어떻게 परंतु यीशु 말씀하고 계십니다. 자, 여러분들 이 말씀을 영적으로 깊이 परंतु यीशु 지금의 우리의 시간들도 अपनी ओर से वो उनको नहीं सौंप रहा था क्योंकि वो सभी मनुष्यों को जानता था। 부탁을 드립니다. 요한복음 2장 24절부터 हमें इस वचन को समझना चाहिए पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा। बाइबल कहती है 친히 모든 사람을 아시며 또 친히 사람의 속에 있는 것을 아심으로 사람에 대하여 아무의 증거도 받으실 필요가 없음이니라 말씀한 대로 예수님께서는 사람의 어떠한 것 곧 사람의 क्योंकि यीशु जानता था कि मनुष्यों में क्या है। वो जानता था कि मनुष्य किस प्रकार का है। वो मनुष्यों की झूठ को जानता था। 자, 앞서 말씀 इसीलिए यीशु ने अपने आप को उनको नहीं सौंप दिया क्योंकि वो मनुष्यों को जानता था। 하늘로부터 इसीलिए स्वयं से उसने अपनी गवाही नहीं दी। 하나님의 구렁창 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 있었던 사람들은 स्वर्ग से आकाशवाणी हुई। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य 평생 ध्वनि के द्वारा, आवाज के द्वारा बातें की, आकाशवाणी की। 예수님께서 놀라운 기사 표정을 행하실 때는 और उसके आसपास के लोगों ने भी उस आकाशवाणी को सुना। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनमें से कितनों ने उस आवाज को अपने जीवन भर याद रखा होगा? यहूदियों ने अंगीकार किया कि वो हमारा मसीहा है, मगर जब बुरे लोगों ने उन्हें भड़काया और जब उन्होंने देखा कि 것을 볼 수 있습니다. यीशु गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उन्होंने यीशु की आलोचना की, ये कहते हुए कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ। लोगों के हृदय इस तरह से बदल जाते हैं। कुछ भी बात अगर लोगों के लाभ के विरुद्ध जाती है तो उनका हृदय बदल जाता है, उनका मन बदल जाता है। इसीलिए यीशु ने अपनी गवाही किसी के सामने स्वयं नहीं दी। 하나님의 역사를 받고
성령의 놀라운 역사를 받는 사도들 또한도 또 소경을 통해서 예수님을 증거하는 장면들을 보았어요. हमने प्रेरितों के बारे में बातें की जिन्होंने यीशु की गवाही दी। 그들에게는 하늘의 상급이 될 것이고 वो लोग नहीं बदले, इसीलिए उनकी गवाहियां 제자들에게 स्वर्ग में प्रतिफल बनी। 내가 너로 인하여서 내가 참임을 사람들이 알 거야 이렇게 기대하신 것이 아니라 लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यीशु ने उन्हें बताया हो कि वो उसके बारे में गवाही दें। यीशु ने उनसे यह करने की उम्मीद नहीं रखी, बल्कि वो तो सिर्फ परमेश्वर की गवाही चाहता था। उसने केवल परमेश्वर की गवाहियों के द्वारा मेल मिलाप की खोज की। इसलिए यह आयत कहती है, जैसे कि यीशु ने कहा कि मैं वो हूँ जो अब मेरे बारे में मैं वो हूँ जो मेरे बारे में गवाही देता है और पिता है जो मेरे बारे में गवाही देता है। उसने ये नहीं कहा कि मनुष्य के द्वारा भी मेरी गवाही हुई, बल्कि कहता है कि परमेश्वर ने मेरी गवाही दी है और मुझे भी अवश्य ही अपनी गवाही देनी है। उसने साहस से इस बात का अंगीकार किया। आप किस तरह से इन चीजों को पहचानते हैं? आप कैसे पहचानते हैं कि कोई बात सत्य है या नहीं है? किस तरह का प्रमाण या किस तरह के प्रमाण के साथ 예수님께서 우리의 구세주되심을 어떻게 증거하느냐라고 इस संसार में 깨우침이지만 이 영적인 깨우침과 우리는 영적인 신앙생활을 해야 하잖아요. 우리의 신앙생활 속에 참과 거짓 हमें एक आत्मिक मसीह जीवन जीना चाहिए। हमारे मसीह जीवन में 그러면 무엇을 증거를 가지고 हमें झूठ को और सत्य को पहचानना चाहिए। 믿을 수 있느냐라고 하는 것을 하나님 말씀 안에 오늘 और 말씀 안에 कैसे हम चीजों को पहचानते हैं, 부탁드립니다. किस आधार पर पहचानते हैं, इसका वचन हमें परमेश्वर के वचन में बाइबल में ढूंढना चाहिए। 사역을 이루셨던 것입니다. इसका उत्तर हमें बाइबल में ढूंढना चाहिए। 너가 यीशु ने केवल परमेश्वर की गवाही पर 하신 것이 아니라 निर्भर रहते हुए अपनी पूरी सेवकाई की। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया है इसलिए मेरी गवाही दो। यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा। 이를 원하셨어요. 아, 너가 치료받았으니까 가서 나를 열심히 증거해라고 그렇게 의탁하신 것이 아니라 오직 하나님께로부터 증거를 받아 उसने लोगों को नहीं कहा कि लोग उसकी गवाही दें। वो केवल परमेश्वर की गवाही चाहता था। 보장해 주실 때 그 증거가 참되다. जब परमेश्वर हमें अनंत चीजों के द्वारा आश्वस्त करता है जो आत्मिक चीजें हैं, तो हम इस बात से निश्चित होते हैं कि वो गवाही सच्ची है। 나타나는 표적과 기사와 परमेश्वर ने अपने पुत्र की गवाही दी एक निश्चित तरीके से चिन्हों, चमत्कार और सामर्थ्य के कामों के द्वारा जो यीशु मसीह के नाम से प्रकट हुए। 그러니까 하나님의 일을 이루는 사도들 또한도 그렇게 증거해 주신 거예요. 그래, 저가 참이야. 저가 और साथ ही 저가 말하는 것이 진실이다라고 하는 것을 하나님이 직접 보장해 주시는 것. 이것이 참 증거 아닙니까? पिता परमेश्वर प्रेरितों को भी सुनिश्चित करता है। ये सच्ची गवाही है। 이런 성도일 것입니다. 히브리서 2장 4절에 하나님도 표적들과 기사들과 ये बुद्धिमानी की बात है कि जो परमेश्वर की गवाही हम उसका अनुसरण करें। और बाइबल कहती है 성령에 나눠 कि 주신 परमेश्वर भी 저희와 함께 चिन्हों, चमत्कार और अलग अलग आश्चर्य कर्मों के द्वारा 하늘의 불로 내가 अपनी 하나님과 इच्छानुसार उनके साथ गवाही देता था। 기사와 표적을 통해 함께 저희와 함께 증거하고 계신다라고 말씀하셨습니다. पिता परमेश्वर ने अपने आप को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रकट किया। 말씀을 믿을 때에도 나타나는 따르는 증거를 볼 때 우리가 참 जब हम बाइबल के वचनों पर विश्वास करते हैं, जब हम चिन्हों और अद्भुत कामों को देखते हैं, 선택하신 이유가 그거잖아요. एक सच्चा मसीह जीवन हम जी सकते हैं। इसीलिए आपने इस कलीसिया में आना चुना है। 있는가? 아버지가 주신 증거가 변함없이 있는가? इसीलिए आप विश्वास में नहीं डगमगाएंगे। 함께하는 증거를 보고 들으면 기쁘고 즐겁고 आपको इस बात को देखना होगा कि क्या परमेश्वर का प्रमाण, 보낼 수 मेरा मतलब है आपको इस बात को देखना होगा, जानना होगा 하나님의 कि 참된 अभी भी परमेश्वर के प्रमाण यहाँ पर है। 예수 그리스도를 구주로 इसलिए आप आत्मा की परिपूर्णता से इन परीक्षाओं को पार कर सकते हैं। इस तरह से जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की सच्ची गवाही पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं और अपने जीवित आत्मा के द्वारा वो अनंत मार्ग की ओर जाते हैं। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हुए जीवन प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि संसारिक ज्ञान या सिद्धांत यीशु मसीह की गवाही देता हो, बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उसकी गवाही दी है। और परमेश्वर की ये सारी गवाहियाँ हमारे लिए बहुत है यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। 오직 하나님의 증거를 यह कलीसिया और सीनियर पास्टर ने प्रभु के बारे में, हमारे उद्धारकर्ता के बारे में सिखाया है, सत्य के बारे में सिखाया है, केवल परमेश्वर की गवाही के द्वारा ही। 그리고 가장 먼저
먼저 가르침 받는 것이 십자가 पवित्रता की सुसमाचार का जो मूल है, जो सबसे पहले हमने सीखा, क्रूस का संदेश। जब हमने क्रूस के संदेश को पढ़ा तो हमने यीशु का हमारे उद्धारकर्ता होने के हमने गहरे विवरण को सीखा, गहरे विवरण को जाना। इस कलीसिया में आने से पहले जब आप किसी और कलीसिया में जाते थे, आप जानते हैं कि इस तरह की गहरी चीज़ों को जानना बिल्कुल आसान नहीं था। मगर क्रूस के संदेश श्रृंखला के द्वारा आप सब बात विस्तार पूर्वक जानते हैं कि क्यों उसे भाले से एक तरफ छेदा गया, भेदा गया। आपने विस्तृत विवरण सुन लिया है। 당회장님의 사역을 통해 보여주심으로 전하는 말씀이 참임을 하나님께서 친히 증거해 주고 और साथ ही सीनियर पास्टर के सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ने चिन्हों चमत्कारों को प्रकट किया है जो केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। इसलिए ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर प्रचार किया गया वचन सत्य है। सीनियर पास्टर ने जब विदेशी क्रूसेडों को करना शुरू किया तो पहले दिन उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी। 내가 말하고 있는 것이 참이라는 것을 उन्होंने घोषणा कर दी कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सत्य है और यह परमेश्वर के द्वारा उन कामों के द्वारा प्रमाणित होगा जो इस संदेश के बाद प्रकट होंगे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये जो मैं कह रहा हूँ आप कैसे विश्वास करोगे कि वो सत्य है, परंतु आप जान लोगे परमेश्वर के द्वारा। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि वो पहले से इस बात की घोषणा कर चुके थे और फिर उन्होंने पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा प्रचार करना शुरू किया और लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उन्होंने भी अपने हृदय का द्वार खोला और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और मसीही हो गए। पिता परमेश्वर स्वयं वचन की गवाही देते हैं अपने कार्यों के द्वारा। ये है सच्चा दास। हमारे चर्च के कार्यकर्ताओं के विषय में आप क्या सोचते हैं? जब आप दूसरे चर्च के सदस्यों को मिलने जाते हैं, आपको इस तरह के कार्यकर्ता बनना चाहिए। आप कैसे इस तरह के कार्यकर्ता बन सकते हैं? आपको एक उचित मसीह जीवन जीना चाहिए। सीनियर पास्टर ने अपनी सेवकाई उसी प्रकार से की है। सीनियर पास्टर ने पवित्रता के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया है जो उन्होंने प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रकट किया और इससे प्रसन्न होकर परमेश्वर ने असाधारण कार्यों को उनके द्वारा प्रकट किया और अपने प्रेम का प्रमाण उन पर प्रकट किया। इन तमाम प्रमाणों के द्वारा मुझे आशा है कि आप और भी अधिक धन्यवादी हों कि आपने असल सत्य सीखा है और सही मार्ग स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगी। आज हमने 5 अध्याय 6 से 9 पद को देखा। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पूर्णतः यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सत्य के अनुसार आज्ञा पालन करते हैं। और बाइबल अपने आप में सत्य है, लेकिन केवल पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा ही वो हमें जीवन दे सकती है, हमें सामर्थ्य दे सकती है। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पा लिया है वो बदलते हैं, अपना विश्वास बढ़ाते हैं, लेकिन इसकी गहराई व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। यह निर्भर करता है कि कितना सक्रियता पवित्र आत्मा उनके हृदयों में कार्य करता है और वो लोग कितना अच्छे से पवित्र आत्मा की आवाज का पालन करते हैं, अगुवाई का पालन करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आत्मा सत्य है, जितना अधिक उनमें उनके हृदयों में सत्य होता है उतना ही सक्रियता से पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करता है। दूसरे शब्दों में केवल तब जब वो मेहनत से सत्य के वचन को अपना भोजन बनाते हैं तभी पवित्र आत्मा उन्हें कार्य करता है। यद्यपि उन्होंने पवित्र आत्मा पा भी लिया है, लेकिन अगर वो परमेश्वर का सत्य का वचन ना सुने तो फिर पवित्र आत्मा का उनमें कार्य करने का कारण नहीं रहता। इसलिए जैसे कि बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने के द्वारा होता है, आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना हम पर मसीह के वचन को सुनते हैं उतना उनका विश्वास बढ़ता है। जब हम सुनते हैं और क्रूस के संदेश के वचनों को पढ़ते हैं, विश्वास का परिमाण, स्वर्ग, नरक, धन्य वचन, इन तमाम वचनों को सुनते और पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग की ओर ले जाता है। यदि हम
जोश के साथ उन जागृतियों के ऊपर प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा सक्रियता से हम में कार्य करता है और हमें सामर्थ्य देता है कि हम पाप और बुराई को दूर करें और संसार को जीत लें। 내 안에 있는 악이고 내가 이러한 죄도 지었구나. 내가 남을 판단했구나. 내가 남을 미워했는데 이거는 영적인 हमें एहसास के साथ विवेक में दोष महसूस होता है कि अरे ये तो पाप है, मैंने तो अपने भाई से बैर किया, ये आत्मिक खून है। पवित्र आत्मा जब हम में कार्य करता है तो हम एक अलग प्रकार की जागृति को प्राप्त करते हैं। 성령의 불같은 역사 속에 हम जानते हैं कि बैर आत्मिक खून होता है। 내가 미웠던 거 싫어. यदि हम आत्मिक जागृति पाएं 야, इ거는 진짜 तो हम 사람을 찌르는 आंसू के साथ 악독의 모습. आंसू के साथ 영적으로 행하고 있는 건 हम 이런 모습 बिलक बिलक के पश्चाताप करेंगे। 라고 깨우쳐지면 अगर हम किसी से बैर रखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उसके सामने 일어나고 चाकू लेकर खड़ा हो जाना, 응답받는데 이러한 उसका खून करना। 밝은 अगर इस तरह से आप जागृति करें तो फिर आप अपने हृदय को पश्चाताप में डालेंगे। आपके पास ऐसा साफ पवित्र आत्मा की इस तरह के साफ और कड़े कार्यों को आपको प्राप्त करना चाहिए। 변화, 믿음의 성장은 क्या आपके बीते समय में इस तरह के कार्य आपको मिलते थे और अब क्या वो कार्य आपको नहीं मिलते हैं पवित्र आत्मा के? 그냥 오늘 내일이 똑같은 날들로 있는지 너무 안타까운 것이죠. तो फिर क्यों आप रुक गए? क्यों आपने अवकाश ले लिया? क्यों? आपको पवित्र आत्मा के कार्यों को प्राप्त करना है। 세상을 이길 पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा आप 이렇게 पाप और बुराई को 주님의 दूर कर 말씀을 सकते हैं, संसार को जीत सकते हैं। 성령님께서 도와주심으로 जब हम सत्य का वचन सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा 믿음은 쑥쑥 हम 자라는 것입니다. बुरे कामों को, हर प्रकार की बुराई को दूर कर सकते हैं और धार्मिकता पर चल सकते हैं। ऐसा करने के द्वारा तीव्रता से अपना विश्वास हम बढ़ा सकते हैं। परंतु पवित्र आत्मा को पाने के बाद भी अगर हम फिर से संसार में जाएं, असत्य के कार्य करें, तो पवित्र आत्मा सक्रियता से कार्य नहीं कर सकता है। 성령을 받지 못 यही वजह है कि क्यों पवित्र आत्मा के कोई कार्य आप में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपने उसे नहीं पाया, बल्कि वजह यह है कि वह सक्रियता से आप में कार्य नहीं करता। आपको प्रार्थना करना मुश्किल लगता है, आपको उत्तर और आशीष नहीं मिलते और आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उसकी वजह है कि पवित्र आत्मा आप में कार्य नहीं कर रहा है। उसकी वजह है कि आप पाप और बुराई में रहते हैं और इच्छा से पाप करते हैं। 하는 비진리 가운데 살기 आप 때문에 दोष लगाते हैं दूसरों पर, उनकी निंदा करते हैं, असत्य पर चलते हैं। इसीलिए यद्यपि आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा आप में सक्रियता से कार्य नहीं करता है। 그런데 이 또한도 무시해 버리면 계속하여 그리고 पवित्र आत्मा 행하니 शोक के साथ हमसे बातें करता है, लेकिन अगर लगातार उसकी आवाज को हम अनदेखा करते रहें, पाप और बुराई करते रहें, तो फिर और अधिक जागृति हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ना प्रेरित हो पाएंगे, यद्यपि हम उसका वचन क्यों ना सुन लें 잃어버리게 되죠. 믿음을 잃는다. और ना प्रार्थना कर पाएंगे। और ऐसा करने से धीरे धीरे हमारा विश्वास जाता रहेगा। 온전한 믿음을 सिनेपास ने एक बार कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि क्यों लोगों का विश्वास खो जाता है। अगर आपके पास सचमुच सच्चा विश्वास है तो उसे खोने का कोई तरीका ही नहीं है। 자칫 성령을 소멸하는 안타까운 상황에도 이룰 수 있음을 알아야 और ऐसे बिंदु पर आकर हम ठहर सकते हैं जहां आत्मा बुझ भी सकता है। इस प्रकार हमें केवल उद्धार पाने से और पवित्र आत्मा पाने से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमेशा सचेत रहना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए ताकि पवित्र आत्मा सक्रियता से हम में कार्य करता रहे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप में निवास पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें, उसकी आवाज़ और अगुवाई के अनुसार चलते रहें और उसकी लालसा रखते रहें। जब आप नए यरूशलेम की ओर जोश के साथ बढ़ते रहें जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप विश्वास की चट्टान से आगे बढ़ें, आत्मा में आए और इस तरह से संपूर्ण आत्मा के जन बनने पाए और हमारे प्रभु के सदृश बनने पाए। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 구세주이심을 증거하신다 말씀을 들었습니다. 또한 물과 피 성령님께서 함께 우리 가운데 변화로 생명으로 역사해 주신다 말씀을 드렸고, 또한 주님을 구세주로 영접한 이들의 전도, 또한 그 증거와 함께 아버지 하나님께서 친히 주님을 증거하시는 내용들을 말씀드렸습니다. 아버지 하나님께서 놀라운 권능으로 예수님께서 우리의 구세주이심을 증거하셨고, 또한 죽은 지 3일 만에 다시 부활케 하시고 승천하여 아버지 하나님의 보좌 우편에 앉히심으로 또한 하나님의 아들이심을 증거하셨다 하였습니다. 이것을 믿는 우리는 얼마나 복되던지요. 이러한 복된 신앙생활을 성령 안에 더 충만히 이룰 수 있는 모든 성도님들이 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당의자님 환자 위한 기도를 받으실 때
아픈 곳이나 연약한 곳에 손얹고 기도받으시고 बीमारों के लिए सीने पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर, 기도받으실 और अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए प्रार्थना को प्राप्त करें। 이 시간 기도받는 모든 성도님들 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ 인터넷과 तमाम विश्वासियों पर रखे जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 세력을 물리쳐 주옵시며 उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 예수 그리스도의 이름 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, 질병 균 연약 तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। 성령의 불 कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 기침 열 सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से। 지켜 주옵소서. 위암 तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। 개 하여 주옵소서. 소아마비 पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नेटिक डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 간질 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 모든 마비된 것도 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 풀도 잘 보이게 하고 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 벙어리는 말할 지어다. सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। 열도 물러가라. सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। 지어다. 죽은 신경과 세포가 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, 사람의 축복을 हवाओं के सामर्थ्य के शासक, 이름으로 명하노니 원수마귀 사단 अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 영들아 물러가라. बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। 결박을 풀고 पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। 가정의 복음 उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जी सकें। 주옵소서. 성령의 불담으로 पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 학생들에게 지와 명 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 마음과 생각을 세상에 빼앗기 कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다. 나는 वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 하나님 감사합니다. पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। 우리 주 예수 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।